Hello students, welcome to this lecture. In this lecture we will discuss about the Fermi level in the extrinsic type semiconductor material. Students, हमने पहले पढ़ा था इंट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल जो कि बिल्कुल प्योर फॉर्म में होते हैं और उनके केस में हमने देखा था अगर हमारे पास ये इंट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल है एंड दिस इज कंडक्शन बैंड and this is valence band. If this is the EV energy level and this is the EC energy level, then in case of extrinsic type semiconductor material, that the Fermi level at the 0 Kelvin lies exactly in the mid of valence band and conduction band. This is what? This is the formulation for the Fermi energy level in case of intrinsic टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल्स. इंट्रिंसिक कौन से होते हैं बच्चों? प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल. बट नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द एक्सट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल. इन केस ऑफ एक्सट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल we have some doping either from the 13th group or from the 15th group. So we have two type of materials which we have discussed in the detail. So first is N-type semiconductor material and second is P-type semiconductor material. Clear? ये बच्चों हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है. In case of N-type semiconductor material, एनर्जी बैंड डायग्राम हमारी किस तरह की होगी? This is the conduction band and this is what? This is the valence band. This is EV energy level and this is the EC energy level. Now I am drawing the energy level diagram for the N-type material. In case of N-type material, we are having the doping from the 15th group. मतलब suppose हमारे पास कोई क्रिस्टल है उसमें हमने ND concentration of donor atoms डाल दिए. This is what? The concentration of donor atoms. डोनर एटम्स कहाँ से आएंगे बच्चों? फ्रॉम द 15th ग्रुप जिनके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं और उनके पास सिलिकॉन के मुकाबले 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है. तो जो 5वां इलेक्ट्रॉन है मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है एनडी एटम्स का, वो सभी इकट्ठे होके एक एनर्जी लेवल बना लेंगे. कहाँ पे? जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड. दिस इज व्हाट? दिस इज ET विच इज कॉल्ड एज द डोनर एनर्जी लेवल. ठीक है. अगर मैं साथ में आपको कंपैरिजन के लिए ड्रॉ करूं फॉर द इंट्रिंसिक मटेरियल विच आर द प्योर मटेरियल, इनके केस में दिस इज वैलेंस बैंड एंड दिस इज व्हाट? दिस इज द कंडक्शन बैंड. हमारे केस में हमने डेफिनेशन पढ़ा है. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द फर्मी लेवल? फर्मी लेवल इज द लेवल विच इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू द एनर्जी बिलो विच ऑल द एनर्जी स्टेट्स आर फिल्ड and above which all the energy states are empty. At 0 Kelvin अगर बच्चों हम बात करें, हमारा जो वैलेंस बैंड है that is completely filled and this conduction band is completely empty. तो मतलब हमारा जो फर्मी लेवल है इनके बीच है. इसके नीचे जो एनर्जी स्टेट्स हैं दे आर ऑल फिल्ड, इसके ऊपर जो स्टेट्स हैं दे आर ऑल एम्प्टी. इट मीन्स एट 0 केल्विन ये हमारी जो सिचुएशन है इट इज़ सेटिस्फाई कर रही है किसको बच्चों? डेफिनेशन ऑफ द फर्मी एनर्जी लेवल. बट इन दिस केस हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं 5th वाले जो 5वें इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे, दे विल ऑल ऑक्यूपाई द एनर्जी स्टेट्स जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड. तो अगर हम सपोज करें कि हमारा फर्मी लेवल यहाँ पे होगा और हमें पता क्या है व्हाट इज़ द डेफिनेशन फॉर द फर्मी लेवल एट द 0 केल्विन, फर्मी लेवल की नीचे सारी स्टेट्स फिल्ड होंगी और ऊपर सारी स्टेट्स एम्प्टी होंगी. अगर हम यहाँ पे सपोज कर लें कि दिस इज़ द पोजीशन फॉर द फर्मी लेवल, तो एट 0 केल्विन स्टूडेंट्स इसके ऊपर भी हमें इलेक्ट्रॉन जो दिख रही हैं. इसका मतलब क्या हुआ? जो हमारा फर्मी लेवल है यहाँ पे नहीं हो सकता. इसका मतलब क्या है? फर्मी लेवल हमारा अब ऊपर चला जाएगा. फर्मी लेवल कहाँ पे चला जाएगा? अबव द डोनर एनर्जी लेवल. तो इसका मतलब हमारा फर्मी लेवल कुछ दिस इज व्हाट? दिस इज द EC लेवल. सो फर्मी लेवल हमारा कुछ इस तरह से
डोनर एनर्जी लेवल के ऊपर चला जाएगा। क्योंकि अगर हम अब यहाँ पे वो कंडीशन अप्लाई करते हैं, मतलब टेम्परेचर T इज इक्वल टू 0, फर्मी लेवल के नीचे सारी स्टेट्स फिल्ड हैं और उसके ऊपर सारी स्टेट्स एम्प्टी हैं। सो नाउ फर्मी लेवल लाइज बिटवीन EC एंड ED। तो इसको बच्चों हम प्रूव करेंगे, वेयर इज द पोजीशन ऑफ द फर्मी लेवल। सिमिलरली इन केस ऑफ P type material we are having conduction band, this is what, this is the valence band, ये हमारा क्या है EV energy level, this is the EC energy level। in case of students P type material हमारे पास क्या होते हैं, concentration of the acceptor atoms, acceptor atoms कहाँ से आते हैं, 13th ग्रुप से आते हैं। और 13th ग्रुप के जो हमारे एटम्स हैं उनके पास सिलिकॉन के मुकाबले एक इलेक्ट्रॉन कम है। अगर एक इलेक्ट्रॉन कम है तो मतलब उनके जो होल्स उनके पास हैं। अगर होल्स हैं तो बच्चों ऑल द होल्स ऑफ द Na एटम्स दे विल फॉर्म एनर्जी लेवल विच इज जस्ट अबव द वैलेंस बैंड। तो यहाँ पे ये अपना एक एनर्जी लेवल बना लेंगे जिसको बच्चों हम बोलते हैं EA। दिस EA क्या होता है, दिस EA इज, जैसे ही हमने यहाँ पे लिखा डोनर एनर्जी लेवल, सो दिस इज व्हाट, दिस इज एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। क्लियर। और ये हमारा क्या है, EC और EB का बीच का जो डिफरेंस है, दिस इज EG। अगेन दिस इज व्हाट, दिस इज EG। नाउ अगर हम फिर से वही सपोज करें कि हमारा फर्मी लेवल यहाँ पे है, तो फर्मी लेवल के नीचे एट 0 केल्विन के ऊपर सभी स्टेट्स क्या होनी चाहिए, हमारी फील्ड होनी चाहिए। बट यहाँ पे जो हमारे पास EA लेवल है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, होल्स हैं, मतलब स्टेट्स आर एम्प्टी। तो इसका मतलब अगर हम फर्मी लेवल को यहाँ पे सपोज करते हैं तो इसके नीचे जो फील्ड स्पेस हमारी कंप्लीटली फील्ड नहीं है, उसमें से हमारे पास कुछ, यहाँ वैलेंस बैंड इज कम्प्लीटली फिल्ड, बट यहाँ पे हमारे पास कुछ क्या है, एम्प्टी स्टेट्स है। इसका मतलब हमारा फर्मी लेवल यहाँ पे नहीं हो सकता। तो फर्मी लेवल बच्चों कहाँ पे होगा, एम्प्टी स्टेट्स के नीचे होगा। मतलब हमारा फर्मी लेवल जो है इसके नीचे होगा। सो दिस इज द पोजीशन ऑफ द फर्मी लेवल इन केस ऑफ P टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल। तो हमें यहाँ पे ये पता लगा, दिस इज व्हाट, दिस इज P type material। in case of N type, Fermi level lies between EC and ये हमारा क्या है, ED। EC लेवल और ED लेवल के बीच है। बीच कहाँ पे है वो हम फॉर्मुलेशन से चेक करेंगे। सो सिमिलरली इन केस ऑफ P type material, Fermi level lies between, कहाँ पे होगा, अब EV और EA के बीचवार होगा, EV एंड EA। इसमें हमारा जो फर्मी लेवल है EC और ED के बीच होगा, इसमें हमारा फर्मी लेवल EA और EV के बीच में होगा। क्लियर। तो अब हम देखेंगे व्हाट इज द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ द फर्मी एनर्जी लेवल इन केस ऑफ P टाइप मटेरियल और इन केस ऑफ N टाइप मटेरियल। और अगर हम यहाँ पे देखें बच्चों, यहाँ पे टेम्परेचर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर हम सपोज कर लें यहाँ पे हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ डोनर एटम्स हम ND सपोज कर लें। अगर बच्चों हम बात करें एट T इज इक्वल टू 0 केल्विन, T इज इक्वल टू 0 केल्विन, सभी जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर प्रेजेंट एट द एनर्जी लेवल ET। ठीक है। बट जब भी हम टेम्परेचर T इज इक्वल टू 0 केल्विन से थोड़ा सा भी आगे बढ़ाएंगे, मतलब 0 केल्विन से थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ेगा, तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से एनर्जी लेके कंडक्शन बैंड में शिफ्ट हो जाएंगे। क्लियर। और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट होते जाएंगे इन द कंडक्शन बैंड। एक स्टेज ऐसी आएगी जब ये ND इलेक्ट्रॉन्स सारे
कहाँ पे चले जाएंगे, कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे। एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर all the Nd electrons will jump into conduction band. At that time what we have Nd is simply equal to Ne. तो उस टाइम concentration for the electrons in the conduction band is simply equal to the concentration of the donor atoms. Clear? But अगर बच्चों हम बात करें फॉर द लोअर टेम्परेचर, मतलब इस टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पे हम बात करें, तो इस जगह पे हमारे पास क्या होगा, Nd इलेक्ट्रॉन्स में से कुछ इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में जंप करेंगे और बाकी के इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे होंगे, Ed एनर्जी लेवल पे होंगे। फ्यू electrons out of Nd will jump into conduction band। तो इस केस में बच्चों हमारे पास Ne Nd के बराबर नहीं होगी, क्योंकि इस टाइम Nd जो हमारे पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनमें से कुछ जंप करके कंडक्शन बैंड में गए हैं, मतलब जो Ne है दैट इज नॉट इक्वल टू Nd। तो इस केस में बच्चों हमारा Ne विल बी लेस देन Nd। स्टूडेंट्स, अगर हम इस कंडीशन के लिए फॉर्मूलेशन बनाएंगे तो वो हमारा डिफरेंट फॉर्मूलेशन आएगा, अगर इस कंडीशन के लिए फॉर्मूलेशन बनाएंगे तो वो डिफरेंट आएगा। ये हमारा थोड़ा सा सिंपल केस है, इसमें हम डिटेल फॉर्मूलेशन बनाएंगे। सो वी विल डिराइव टू फॉर्मूलेशंस फॉर द फर्मी लेवल इन द एक्सट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल। फर्स्ट इज फॉर द लो टेम्परेचर, सेकेंड इज फॉर द हाई टेम्परेचर। मोस्टली बुक्स में आपको यही आर्टिकल दिया होगा, बट अगर आपको डिटेल में आर्टिकल जानना है तो हम ये वाला आर्टिकल भी डिराइव करेंगे, ठीक है। सिमिलरली हम बात करते हैं फॉर द पी टाइप मटेरियल। अगर पी टाइप मटेरियल पे हम देखें एट T इज इक्वल टू 0 केल्विन, T इज इक्वल टू 0 केल्विन स्टूडेंट्स क्या होगा, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर कंप्लीटली पैक्ड इन द वैलेंस बैंड, ठीक है। और हमारा ये जो EA लेवल है, एक्सेप्टर एनर्जी लेवल है, इस पे से हमारे पास कुछ होल्स हमारे पास होंगे। और जैसे ही हमारा टेम्परेचर 0 केल्विन से थोड़ा सा आगे जाएगा, मतलब थोड़ा सा इंक्रीज होगा, तो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द वैलेंस बैंड विल जंप इनटू द कहाँ पे, इन द EA लेवल। एज टेम्परेचर इंक्रीजेस few electrons will jump into EA level and will occupy few states out of Na। यहाँ पे सपोज हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है, Na कंसंट्रेशन है फॉर द एक्सेप्टर एटम्स, तो हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ यहाँ पे होल्स कितनी होगी, जितने हमारे पास एक्सेप्टर एटम्स हैं। तो अगर टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ेगा तो ऐसा हो सकता है, जैसे सपोज मैंने यहाँ पे डायग्राम में अब 6 होल्स बना रखे हैं, अगर मेरा टेम्परेचर 0 केल्विन से थोड़ा सा बढ़ा तो ये दो जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं नीचे से ऊपर चले गए। इसका मतलब ये हुआ आउट ऑफ 6 स्टेट्स 2 स्टेट्स विल बी फिल्ड, ठीक है। तो इन दिस केस जो हमारा NH है दैट इज लेस देन Na। क्लियर, Na हमारा कितना है, इस डायग्राम में मैंने अब एग्जांपल शो करने के लिए आपको ले लिया। Na इज व्हाट 6, बट कंसंट्रेशन ऑफ होल्स यहाँ पे कितनी आएगी, ओनली 2, ठीक है। दिस इज फॉर लो टेम्परेचर, दिस इज फॉर लो टेम्परेचर। अगर मैं बात करूं हाई टेम्परेचर के ऊपर, एट हाई टेम्परेचर अगर बच्चों हम टेम्परेचर बहुत सारा बढ़ा दें तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स विल जंप इनटू द हायर स्टेट्स, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स जंप करके EA लेवल के ऊपर जो हमारी एम्प्टी स्टेट्स हैं उनको फिल कर देंगे। तो इसका मतलब नीचे हमारे पास होल्स कितने बन जाएंगे,
नीचे होल भी 6 बन जाएंगे। होल्स का मतलब हमारे पास NH है, कंसंट्रेशन फॉर द होल्स, और वो किसके बराबर आ जाएगी, इक्वल टू Na, जितनी हमारी कंसंट्रेशन है फॉर द एक्सेप्टर एटम्स। क्लियर? सो दिस इज पॉसिबल फॉर द हाई टेम्परेचर एंड दिस इज पॉसिबल फॉर द लो टेम्परेचर। तो हमें अगेन पी टाइप मटेरियल्स में भी हम दो फार्मूलेशन बनाएंगे, फॉर द हाई टेम्परेचर, फॉर द लो टेम्परेचर। ये सिंपल फार्मूलेशन है, ये हमारा डिटेल्ड फार्मूलेशन है। ये वाला एक सिंपली एक सब केस है, इससे हम ये वाला फार्मूलेशन तैयार कर सकते हैं। क्लियर? सो पहले हम बनाएंगे फॉर द हाई टेम्परेचर, फिर हम बात करेंगे फॉर द लो टेम्परेचर। हाँ जी स्टूडेंट्स, इसके बाद हम बात करेंगे फॉर द फर्मी लेवल इन केस ऑफ एन टाइप मटेरियल एट हाई टेम्परेचर। जैसे मैंने अभी आपको बताया, एट हाई टेम्परेचर जो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं फ्रॉम द डोनर एनर्जी लेवल दे विल शिफ्ट इनटू द कंडक्शन बैंड, और इनकी कंसंट्रेशन बच्चों कितनी है, दैट इज कैपिटल ND। एट दैट टाइम जो हमारी Ne है दैट इज सिंपली इक्वल टू ND। Ne है बच्चों क्या है, concentration of electrons in conduction band. This is what? This is the concentration of donor atoms. Donor atoms कौन से हैं, from the 15th group. And ये बच्चों हमने ऑलरेडी रिलेशन पढ़ा था, Ne is what? This is N of C into e raised to power EF minus EC by KT, where NC बच्चों हमने क्या लिखा था, 2 into 2 pi me star KT by H square raised to power 3/2। ठीक है, तो हम ये वाली फार्मूलेशन की वैल्यू बच्चों यहाँ पे रख देंगे, तो हमारे बनेगा क्या, NC e raised to power EF minus EC by KT which is equal to ND। ठीक है, ND हमारा क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ डोनर एटम्स। NC हमारा क्या है, एक कांस्टेंट है, इसको हम अफेक्टिव कंसंट्रेशन भी बोलते हैं। तो अब मैं NC को दूसरी साइड में ले जाऊंगा बच्चों, दिस इज व्हाट, EF माइनस EC बाई KT विच इज इक्वल टू ND बाई NC। क्लियर? सो अब लॉग लेंगे दोनों साइड में, क्योंकि हमें EF की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स we get what we get EF minus EC by KT is equal to log of ND by NC। ठीक है, तो इसके बाद हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों। KT को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, EF is minus EC which is equal to KT log of ND by NC। ठीक है, और इस केस में बच्चों हम इसको अगर थोड़ी सी सब्स्टिट्यूशन करें, EF माइनस EC इज इक्वल टू KT लॉग ऑफ, अगर मैं NC को ऊपर ले जाऊं और ND को नीचे ले आऊं तो इसकी पावर क्या हो जाएगी बच्चों, -1 हो जाएगी। दिस इज पावर -1, और log x पावर n इज व्हाट, n log x, मतलब पावर आगे आ जाएगी। EF माइनस EC इज इक्वल टू माइनस KT log ऑफ NC बाई ND, और C को मैं दूसरी साइड में ले जाऊंगा। EF इज व्हाट, दिस इज EC माइनस KT log ऑफ NC बाई ND। तो ये बच्चों हमारा फॉर्मूलेशन आ गया, the formulation for the Fermi energy level in terms of EC which is the lowest level of the conduction band, K which is Boltzmann's constant, temperature, NC and ND. These ND are the very important parameter which is called as the concentration of the donor atoms। Clear? So इसको हम साइड में लिख लेते हैं, हम बाद में इसको कंपेरिजन के लिए यूज़ करेंगे। सो मैं ऊपर लिख लेता हूँ बच्चों, यहाँ पे EF is what, EC minus KT log of NC by ND। ये किसके लिए है, फॉर N टाइप। ठीक है, और इसके बाद बच्चों हम बात करेंगे फॉर द P टाइप मटेरियल। सो व्हाट वी हैव
for the p-type material. So again, for the p-type material we will talk the level of the Fermi energy at the high temperature. So in case of p-type material, we have the acceptor atoms, they will occupy, or the extra holes, they will form an energy level just above the valence band, and this level is called as the EA. उसको बच्चों हम बोलते हैं डोनर एनर्जी लेवल, पी टाइप में इसको बोलते हैं हम एक्सेप्टर एनर्जी लेवल. मैं लिख देता हूँ EA इज व्हाट, एक्सेप्टर एनर्जी लेवल. So now again if we are talking for the high temperature, तो हाई टेम्परेचर पे क्या होगा, वैलेंस बैंड में क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स हैं. हाई टेम्परेचर पे ये थर्मल एनर्जी लेके कहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, ई में एडजस्ट हो जाएंगे. मतलब दे विल फिल ऑल द वैकेंसीज एट द ई लेवल. ठीक है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स ऊपर चले जाएंगे. यहाँ पे पार्टिकल्स हैं कितने, दिस इज Na. Na इज व्हाट, concentration of acceptor atoms. ठीक है, और जब इलेक्ट्रॉन्स नीचे से ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास concentration of holes आ जाएगी. So for p type material, NH is simply equal to Na. NH is what, this is the concentration of holes in the valence band, and this is what, this is the concentration of acceptor atoms. और स्टूडेंट्स हमने इंट्रिंसिक टाइप मटेरियल्स में एक फॉर्मूलेशन बनाया था दैट NH इज व्हाट, NV e raised to power EV माइनस EF बाई KT. ये हमारा फॉर्मूलेशन था. और NV क्या है यहाँ पे, 2 इंटू 2 पाई MH स्टार KT बाई H स्क्वायर raised to power 2. ठीक है, 3/2. So this is what we have derived in the intrinsic semiconductor materials. So I will put the value here. This is what, NV e raised to power EV minus EF by KT which is equal to Na. तो नेक्स्ट स्टेप में मैं इसको नीचे ले आऊँगा, e raised to power EV माइनस EF बाई KT विच इज़ इक्वल टू Na बाई NB. ठीक है, अगर मैं इसको, चलो मैं वो नेक्स्ट स्टेप में करूँगा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, we get what we get, EV minus EF by KT is simply equal to log of Na by NB. and हमें क्या चाहिए बच्चों, we will find out the formulation for the EF. So firstly I will multiply by KT. So EV minus EF is what, KT log of Na by NB. तो हमारा EF बच्चों क्या बना, उसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे, इस फैक्टर को इधर ले आएंगे. EF इज व्हाट, EV माइनस KT log of Na by NB. ठीक है, अगेन अगर मैं लास्ट जो हमारी टर्म है उसमें इस टर्म को मैं उल्टा दूं बच्चों, तो ये क्या बनेगा, EF इज इक्वल टू EV माइनस KT log of NV बाई Na रेस्ट टू पावर माइनस 1, और पावर आगे आ जाएगी. तो हमारा फॉर्मूलेशन कुछ इस तरह से बनेगा, KT log of NV बाई Na. ठीक है, so this is what the formulation for the Fermi energy level in case of p-type material, and this is the formulation in case of n-type material. और स्टूडेंट्स आप सोच रहे होंगे मैं हर बार दोनों आर्टिकल्स में मैंने उसको रेसिप्रोकल क्यों किया, इसका मैं रीज़न आपको बताता हूँ. सो मैं एक बार फिर से फॉर्मुलेशंस लिख लेता हूँ. n-type material
के लिए हमारा जो फॉर्मूलेशन था EFN विच इज़ इक्वल टू EC माइनस KT log of NC by ND for P type जो हमारा EF था for P type which is equal to EV plus KT log of NB by NA। ठीक है, ये हमने दो फॉर्मूलेशन डिराइव किए हैं। और अगर मैं आपको यहाँ पे टेम्परेचर के साथ इसकी वेरिएशन समझाऊँ देन व्हाट विल हैपन। जब बच्चों हमने ये डिराइव किया था इन केस ऑफ पी टाइप मटेरियल, हमने बोला था दैट NH इज सिंपली इक्वल टू Ne और N टाइप के लिए हमने बोला था Ne इज सिंपली इक्वल टू Nd। ठीक है, अगर मैं N टाइप स्ट्रक्चर बनाता हूँ, सो दिस इज व्हाट, दिस इज कंडक्शन बैंड, दिस इज वैलेंस बैंड, और ये हमारा क्या है स्टूडेंट्स, दिस इज दी ED, दिस इज EC, दिस इज EV। यहाँ पे हमारे पास है डोनर एनर्जी लेवल्स, इनकी कंसंट्रेशन कितनी है ND। मैंने वही डायग्राम फिर से बना ली, ये डायग्राम मेरे पास ऑलरेडी है। जब टेम्परेचर हम इंक्रीज करेंगे, सबसे पहले जो हमारे ND एनर्जी लेवल्स है वो शिफ्ट होंगे कहाँ पे, कंडक्शन बैंड में, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन को अगर ऊपर जाना है तो ज़्यादा एनर्जी चाहिए, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को ऊपर जाने के लिए कम एनर्जी चाहिए, बिकॉज दिस एनर्जी लेवल इज़ वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू EG। ये हमारा जो EG है दैट इज़ इन द ऑर्डर ऑफ 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये जो हमारी वैल्यू है दिस इज़ 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट विच इज़ वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू दिस वन। तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से जल्दी ट्रांसफ़र होंगे और बाद में नीचे से ऊपर जाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे। अगर हमारा टेम्परेचर कम, मतलब वैसे तो ज़्यादा है, मतलब पहले हमारा जो टेम्परेचर बढ़ाने से ये वाली स्टेट्स ऊपर जाएंगी, एंड देन अगर टेम्परेचर हम और बढ़ाते जाएंगे ये तो सभी ऊपर चले ही जाएंगे, देन फर्दर द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द वैलेंस बैंड विल गो इनटू द कंडक्शन बैंड। ठीक है, पहले हमारे पास क्या होगा, अगर सिर्फ यही इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास ऊपर जा रहे हैं तो हमारा Ne किसके बराबर होगा, दैट इज इक्वल टू ND। बट व्हाट इज द वैल्यू फॉर NH, दिस इज 0, बिकॉज होल्स वैलेंस बैंड में तो बन ही नहीं रहे। होल्स कहाँ पे बन रहे हैं, होल्स बन रहे हैं बच्चों डोनर एनर्जी लेवल के ऊपर। ठीक है, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये वाले सभी इलेक्ट्रॉन्स तो ऊपर चले ही जाएंगे। ठीक है, साथ में यहाँ से इलेक्ट्रॉन भी ऊपर जाएंगे, तो अब नीचे हमारे पास क्या होना शुरू हो जाएगा, होल्स बनने शुरू हो जाएंगे। तो अब हमारे पास NH 0 नहीं होगा। एक पर्टिकुलर स्टेज के ऊपर जाके एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर Ne है जो ऑलमोस्ट इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, NH के बराबर हो जाएगा। ये हमारा जो Ne है वो ऑलमोस्ट इक्वल टू NH हो जाएगा। ये किसकी कंडीशन है बच्चों, दिस इज द कंडीशन फॉर द इंट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल। तो इसका मतलब ये हुआ अगर हम टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ाते जाएंगे तो हमारे ये N टाइप मटेरियल किस में चेंज हो जाएगा, इन द इंट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल हो जाएगा। और इंट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल के लिए अगर बच्चों हम बात करें फॉर द इंट्रिंसिक, मैं इसको थोड़ा सा साफ करके बताता हूँ आपको। इस टाइम N टाइप मटेरियल में जो हमारा एनर्जी लेवल है, फर्मी एनर्जी लेवल लाइज बिटवीन EC एंड ED। बट जो हमारा इंट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल है उसके लिए जो हमारा फर्मी लेवल कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, बिटवीन EV एंड EC। इसका मतलब फॉर N टाइप इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर, जो फर्मी लेवल है, फर्मी लेवल है शिफ्ट्स डाउनवर्ड्स। जो हमारा फर्मी लेवल है बच्चों वो नीचे की तरफ शिफ्ट करेगा। नीचे की तरफ शिफ्ट करेगा मतलब EC से कम होता जाएगा, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे नेगेटिव साइन लगाया है। ठीक है, बट अगर हम बात करें फॉर P टाइप मटेरियल, P टाइप मटेरियल में हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास पहले एम्प्टी स्टेट्स थी, जैसे हमने टेम्परेचर बढ़ाया इलेक्ट्रॉन्स ने ये वाली स्टेट्स को फिल कर दिया और यहाँ पे क्या आ गए, होल्स आ गए।
कितने होल्स आएंगे, जितनी कंसंट्रेशन ऑफ एक्सेप्टर एटम्स है, मतलब NH इज सिंपली इक्वल टू Na। अगर हम टेम्परेचर और भी बढ़ाते जाएं, ये वाली स्टेट्स तो हमारी फिल हो गई हैं, फर्दर जो इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ से ऊपर की तरफ जाएंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन्स ऐसे जंप करेंगे। नीचे होल्स तो बन ही रहे हैं, साथ में इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन कंडक्शन बैंड में भी आना स्टार्ट कर दी है। अब एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, जब हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, देन Ne ऑलमोस्ट किसके बराबर हो जाएगा, NH के बराबर हो जाएगा। अगेन दिस P टाइप मटेरियल, ये P टाइप जो मटेरियल है क्या बन जाएगा, इंट्रिंसिक में चेंज हो जाएगा। P टाइप मटेरियल बच्चों कहाँ पे बन जाए, क्या बन जाएगा, इंट्रिंसिक मटेरियल बन जाएगा। इंट्रिंसिक टाइप बन जाएगा तो इसका जो फर्मी लेवल है वो EC और EV के बीच में शिफ्ट हो जाएगा। मतलब जो हमारा फर्मी लेवल कहीं नीचे था, EA के नीचे था, वो अब कहीं यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। मतलब इन केस ऑफ P टाइप मटेरियल्स हमारा टेम्परेचर जब बढ़ता है तो जो फर्मी लेवल है वो क्या होता है बच्चों, शिफ्ट्स अपवर्ड्स, वो ऊपर की तरफ जाता है। इन केस ऑफ एन टाइप मटेरियल जब टेम्परेचर बढ़ता है फर्मी लेवल नीचे की तरफ जाता है। इसीलिए मैंने वो नेगेटिव साइन एडजस्ट किए थे, क्योंकि अब इस फॉर्मूलेशन से मुझे पता चल रहा है अगर हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमारा EFN EC से नीचे की तरफ आएगा, कम होता जाएगा। ये देखो नीचे की तरफ आएगा, माइनस हो रही है फैक्टर, तो जो एनर्जी है वो EC से कम आएगी। इन केस ऑफ P टाइप मटेरियल EV में कुछ फैक्टर ऐड होता जाएगा, मतलब ये हमारा EV लेवल है और इससे हम ऊपर की तरफ जाते जाएंगे जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। क्लियर? So this is the complete article for the Fermi level in the extrinsic type semiconductor material, but for the high temperature. Next lecture में बच्चों हम बात करेंगे Fermi level in the extrinsic type semiconductor material in case of low temperature. ठीक है, इसके बाद कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, इसके बाद हम दो न्यूमेरिकल देखेंगे। So in the first numerical what they have given, in the N-type semiconductor material Fermi level lies 0.5 electron volt below the conduction band। पहले हम डायग्राम बनाते हैं। So this is what, this is the conduction band, this is the valence band, this is EC, this is EV, और ये हमारा क्या है बच्चों, this is the Fermi level। ठीक है, और उन्होंने हमें क्या दिया है, at 27 डिग्री सेल्सियस, मतलब टेम्परेचर हो गया हमारा 27 डिग्री सेल्सियस, 27 प्लस 273, तो हमारा टेम्परेचर बच्चों हो गया 300 केल्विन। एट 300 केल्विन फर्मी लेवल लाइज 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बिलो द कंडक्शन बैंड। मतलब जो हमारा डिफरेंस है EC माइनस EF, दिस इज व्हाट 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे हैव गिवन दिस वन। ठीक है, सो नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, इफ टेम्परेचर इज रेज्ड टू 67 डिग्री Celsius. So this is suppose temperature T1 and this is first case. So suppose this is EF1, which is the Fermi level position for the first case. Now temperature T2 is what? This is 67 degree Celsius. इसमें हम 273 ऐड कर देते हैं to convert into the Kelvin scale। 273 plus 67, this is 340 Kelvin। And we want to find out the new position of the Fermi level। हमें पता है टेम्परेचर बढ़ने से फर्मी लेवल नीचे की तरफ शिफ्ट होगा। As temperature increases, EF in case of N-type material decreases, मतलब वो नीचे की तरफ शिफ्ट होगा। तो नीचे की तरफ शिफ्ट होगा तो EC और EF के बीच का जो गैप है वो बढ़ेगा। So we know that now this is the new position for the Fermi level and we want to calculate EC minus E। Suppose हमने इसको 1 ले लिया, this is 1, this is 2, so we want to calculate EF2। ठीक है, तो हमें ये फाइंड आउट करना है। So इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे बच्चों, अभी हमने जो एक्सप्रेशन किया था, this is what EF is what EC minus KT log of हमारा NC by ND।
Nc is what? The concentration, the effective concentration of the electrons, and Nd is what? This is the concentration of the donor atoms. तो अगर इस केस में मैं NEC माइनस EF की टर्म निकालूं, इस टर्म को मैं इधर ले जाता हूँ, ये टर्म दूसरी साइड पे ले जाऊंगा. सो EC माइनस EF, ये टर्म इधर आ गई और ये उधर पॉजिटिव हो जाएगी. KT log ऑफ NC बाई ND. ठीक है बच्चों, तो हमें उन्होंने NC और ND के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ. मैं इधर की स्पेस यूज करता हूँ थोड़ा सा. सो व्हाट वी हैव, so for the first condition EC minus EF is what? This one, and temperature is this one. For first case T is T1 and E minus EF1 is here. E minus EF1 is 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो मैं यहाँ पे वैल्यू से बच्चों रख दूंगा. E minus EF1 which is equal to KT1, यहाँ पे आएगा T1. T1 हमारा कितना है? This is T1, this is T2. T1 हमारा कितना है बच्चों? 300 केल्विन log ऑफ NC बाई ND. ठीक है, तो मुझे जो जो चीज़ें की ज़रूरत पड़ेगी वो मैं बाद में लिख लूँगा. E माइनस EF1 हमें कितना दिया है? दिस इज़ वॉट? दिस इज 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है, सो नाउ फॉर द सेकेंड केस T is equal to T2 and EF2 minus EC that we have to find out. और यहाँ पे अब क्या आ जाएगा? This is EC minus EF2 which we have to calculate, which is equal to K. और T हमारा कितना आ गया बच्चों? 340 इंटू लॉग ऑफ NC बाई ND. अगर मैं किसी तरीके से NC बाई ND की वैल्यू फाइंड आउट कर लूँ तो मैं यहाँ पे रख दूंगा. अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लूँ, इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लूँ, तो बच्चों हम क्या करेंगे? इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे. तो मैं इक्वेशन नंबर 1 से वैल्यू निकालता हूँ. फ्रॉम equation number 1, log of NC by ND is what? This is 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय ये हमारा क्या है? K इंटू ये हमारा है 300 केल्विन है. सिंपली इसको 300 लिख लेते हैं. सो log of NC by ND is what? 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय 300 K. ठीक है, अब इसकी वैल्यू रखेंगे इन इक्वेशन नंबर 2. पुट the value in equation 2. So EC minus EF2 which is equal to K into 340 into log of NC by ND. Log of NC by ND is this one. So this is what? 0.5 electron volt divided by 300 K. K के साथ K कैंसिल हो गया, तो इसको हम सॉल्व करते हैं. So this is what? This is 340 divided by 300 into 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है, सो 340 और 300 का 0 कैंसिल हो गया. इसको हम डिवाइड करेंगे. दिस इज़ व्हाट? दिस इज़ 1.3 और नीचे आ जाएगा हमारे पास 10. ठीक है, इसको फर्दर हम सॉल्व करते हैं. दिस इज़ व्हाट? 1113 इंटू 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. और बच्चों इसको आप सॉल्व करके देखना. इट्स आंसर विल बी 0.567 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इसका मतलब क्या हुआ? जो हमारी वैल्यू है EC माइनस EF2 इज व्हाट? दिस इज 0.567 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इसका मतलब क्या हुआ? जो हमारा फर्मी लेवल है वो EC के 0.56 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नीचे एग्जिस्ट कर रहा है. ठीक है, दिस इज द न्यू एनर्जी पोजीशन और द न्यू पोजीशन ऑफ द फर्मी एनर्जी लेवल in case of n-type material when the temperature increases from 20 degree Celsius to 67 degree Celsius. Clear? So इसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं बच्चों. हाँ जी.
इसके बाद हमारे पास बच्चों सेकेंड न्यूमेरिकल है फॉर पी टाइप मटेरियल। पहले मैं इसकी डायग्राम बनाता हूँ। फॉर पी टाइप मटेरियल हमारे पास क्या होगा, दिस इज कंडक्शन बैंड, दिस इज व्हाट वैलेंस बैंड, ये हमारा ईवी है, ये ईसी है, और हमारा फर्मी लेवल इसके ईवी के थोड़ा सा ऊपर होगा, बट इट इज़ नॉट लाइक इन केस ऑफ इंट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल, उसमें तो एग्जैक्टली मिड में होता है एट 0 केल्विन। ठीक है, सो नाउ इन केस ऑफ व्हाट दे हैव गिवन, दिस इज व्हाट, दिस इज द फर्मी लेवल। इन केस ऑफ पी टाइप मटेरियल फर्मी लेवल लाइज 0.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अबव द वैलेंस बैंड। मतलब इस केस में हमारा EF माइनस EV उन्होंने कितना दे दिया, दैट इज 0.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि अब फर्मी लेवल EV से ऊपर है। कितना ऊपर दिया उन्होंने, दैट लाइज 0.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा, 0.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, सो नाउ फाइंड द न्यू पोजीशन ऑफ द फर्मी लेवल इफ कंसंट्रेशन ऑफ द एक्सेप्टर एटम्स इज डबल्ड। फाइंड न्यू पोजीशन ऑफ किसकी, फर्मी लेवल, if concentration of acceptor atoms is doubled। ठीक है, सो अगर हमारी ये कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी तो उसके ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा फर्मी लेवल के ऊपर, हम देखते हैं। हमारा फर्मी लेवल का फॉर्मूलेशन बच्चों क्या था, इन केस ऑफ पी टाइप मटेरियल दिस इज इक्वल टू EV प्लस KT log ऑफ NV बाई NA। ठीक है, अगर हमारा NA बढ़ेगा तो ये सारा फैक्टर क्या होगा, छोटा होगा। अगर सारा फैक्टर छोटा होगा तो लॉग फैक्टर भी छोटा हो जाएगा, मतलब EV में कम चीज़ पहले से ऐड होगी तो हमारा जो EF लेवल है पहले से नीचे आएगा। मतलब जैसे टेम्परेचर बढ़ने से फर्मी लेवल ऊपर की तरफ शिफ्ट होता था इन केस ऑफ पी टाइप मटेरियल, बट कंसंट्रेशन बढ़ने से वो नीचे शिफ्ट होगा। ठीक है, तो व्हाट विल बी दी फार्मूलेशन। तो अगर मैं इसमें आपको बताऊं व्हाट इज़ द फार्मूलेशन इन केस ऑफ पी टाइप मटेरियल, व्हाट वी हैव रिटन, वी हैव NH इज सिंपली इक्वल टू Na, और NH हमारा क्या था बच्चों, NV e रेज़ टू पावर EV माइनस EF बाई KT था। ठीक है, दिस इज द कंडीशन फॉर द फर्स्ट केस। हमारी कंसंट्रेशन हमने सपोज कर ली Na है, तो उस जगह पे जो हमारा फर्मी लेवल है वो कितना है, सपोज कर लेते हैं दिस इज द फर्स्ट पोजीशन ऑफ द फर्मी लेवल एट कॉन्सेंट्रेशन Na। जब कॉन्सेंट्रेशन Na है तो जो हमारा फर्मी लेवल की पोजीशन है दैट इज EF1, और उनका डिफरेंस विद द वैलेंस बैंड इज गिवन हाउ मच, 0.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ EF1। क्लियर, नाउ कॉन्सेंट्रेशन इज डबल्ड, तो अब कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी, Na डैश विच इज इक्वल टू 2Na, तो हमारा फर्मी लेवल भी शिफ्ट हो जाएगा। लेट न्यू पोजीशन ऑफ फर्मी लेवल इज EF2। पहले हमने उसको ले लिया EF1, अब उसको ले लिया EF2। तो अब फॉर्मूलेशन बच्चों क्या हो आएगा, NV e रेज़ टू पावर EV माइनस EF2 बाई KT इज सिंपली इक्वल टू, अब आ जाएगा यहाँ पे Na डैश। पहले था हमारे पास Na, अब आ जाएगा Na डैश, और Na डैश क्या है हमारा, इज सिंपली 2Na। ये हमारी है बच्चों इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हम फार्मूलेशन फाइंड आउट कर लेते हैं। तो अब दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 हमें ये दी हुई है, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 में अगर हम Na की वैल्यू रख दें यहाँ से, तो हमारी सारी फार्मूलेशन थोड़ी सी सिंपल हो जाएगी। तो लिखता हूँ पुट द वैल्यू ऑफ Na फ्रॉम इक्वेशन 1 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 का लेफ्ट साइड बच्चों क्या है, लेफ्ट साइड है NV e रेज़ टू पावर
EV minus EF2 by KT, which is equal to 2NA. 2 into Na is what? This is Na. NV e raised to power, this is EV minus EF1 by KT. So we have this formulation. तो अब मैं इनको साफ करता हूँ स्टूडेंट्स। तो इस इक्वेशन को बस हमने सॉल्व करना है और हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है EF2 माइनस EV। हमें किसी न किसी तरीके से इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अगर हम देखें NV दोनों साइड से क्या हो गया स्टूडेंट्स, कैंसिल हो गया, ठीक है। अगर मैं ये वाली टर्म को इधर ले आऊँ तो ये क्या बन जाएगा, दिस विल बिकम e रेज़ टू पावर EV माइनस EF2 बाई KT इंटू ये टर्म नेगेटिव हो जाएगी इंटू e रेज़ टू पावर नेगेटिव ऑफ EV माइनस EF1 बाई KT विच इज़ इक्वल टू 2। तो अब मैं इसको इधर सॉल्व करूँगा। अगर हमारा जो बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी और नीचे हमारा KT एलसीएम आ जाएगा, ऊपर क्या बनेगा EV माइनस EF2 माइनस EV प्लस EF1, ठीक है, डिवाइडेड बाय KT विच इज़ इक्वल टू, सॉरी दिस इज सिंपली 2, ठीक है। और ये हमारा कुछ इस तरह से फैक्टर बन गया, ठीक है। तो इस केस में अगर बच्चों हम लॉग ले लें दोनों साइड पे, टेकिंग log on both the sides, we get, so what we get, ये हमारा टर्म नीचे आ जाएगी, it will become EV minus EF2 minus EV minus EF1 divided by KT which is equal to log of 2, ठीक है। तो इसको देखते हैं अब क्या बनेगा ये। हाँ जी स्टूडेंट्स, हमें इस इक्वेशन को अब सॉल्व करना है और log ऑफ 2 हमें स्टैंडर्ड पता है, log ऑफ 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.693। अगर मैं यहाँ पे इक्वेशन में थोड़ी सी रीअरेंजमेंट्स करूँ तो मैं इन दोनों इक्वेशंस की फॉर्म में इस इक्वेशन को लिखना चाहूँगा, ठीक है। ये EF1 माइनस EV हमें दिया हुआ है तो इसको मैं आगे लिख लेता हूँ, दिस इज़ व्हाट EF1 माइनस EV एंड सेकेंड टर्म इज व्हाट EV माइनस EF2, बट हमें चाहिए EF2 माइनस EV, तो यहाँ से हम क्या करते हैं नेगेटिव साइन कॉमन कर लेते हैं। सो दिस इज व्हाट माइनस EF2 माइनस EV डिवाइडेड बाई KT एंड इज इक्वल टू log ऑफ 2 इज व्हाट 0.693, ठीक है। और KT की वैल्यू भी बच्चों उन्होंने हमें दे रखी है, अगर मैं KT इधर मल्टीप्लाई कर दूँ EF1 माइनस EV माइनस EF2 minus EV is 0.693 into 0.026 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आएगा हमारा। सो EF1 माइनस EV हमें कितना दिया है लेफ्ट हैंड साइड में, दिस इज 0.4, दिस इज 0.4 माइनस EF2 माइनस EV इज इक्वल टू, आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो 0.693 इंटू 0.0626 और ये आएगा हमारा 0.02 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमें फाइंड आउट करना है ये वाली चीज़, इसको बच्चों इधर ले आएंगे और इसको दूसरी साइड में ले जाएंगे। सो EF2 माइनस EV इज व्हाट 0.4 माइनस 0.02 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये भी किस में है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, उन्होंने दिया है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो EF2 माइनस EV इज व्हाट, यहाँ से सब्ट्रैक्ट करके आ जाएगा 0.38 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो दिस इज द न्यू पोजीशन ऑफ द फर्मी लेवल इन केस ऑफ पी टाइप मटेरियल। तो बाकी न्यूमेरिकल्स आप बुक्स में से ट्राई करो स्टूडेंट्स। थैंक यू।